हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन ऐसे दो स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उसके ट्रूथ टेबल और वेन डायग्राम, इन कंसेप्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में हमने एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम निगेशन मतलब नॉट, इस कनेक्टिव को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसका ट्रूथ टेबल, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और साथ में एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ निगेशन जिसके लिए विगल साइन यूज किया जाता है। द कनेक्टिव वर्ड नॉट ऑपरेट्स ऑन ओनली वन स्टेटमेंट। देखिए, हमने इसके पहले एंड और ऐसे जो दो कनेक्टिव वर्ड्स हमने इसके पहले यूज किए थे, तो वहां पे हमें कम से कम दो स्टेटमेंट चाहिए थे। लेकिन यहां जब हमें नॉट यूज करना है ये कनेक्टिव वर्ड, तो इसके लिए सिर्फ हमें वन स्टेटमेंट रहा तो भी चलता है। मतलब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट पे ही ऑपरेट होता है। तो इसके लिए नॉट को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। और फिर और एंड इसे हम और एंड इन कनेक्टिव वर्ड को कहेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 स्टेटमेंट चाहिए। ये मिनिमम 1 स्टेटमेंट पे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसे कहेंगे हम यूनरी ऑपरेशन। ओके, नाउ लुक हियर, व्हेन इट इज यूज्ड एट प्रॉपर प्लेस इन अ गिवन स्टेटमेंट इट फॉर्म्स अ न्यू स्टेटमेंट व्हिच हैज अ मीनिंग अपोजिट टू दैट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट में जब हम नॉट ये वर्ड यूज करते हैं तो ये स्टेटमेंट का मतलब आने वाले स्टेटमेंट का नॉट यूज किए बाद जो स्टेटमेंट बनेगा उस स्टेटमेंट का मीनिंग ओरिजिनल स्टेटमेंट के अपोजिट रहेगा। ओके, दिस न्यू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में हम नॉट ये कनेक्टिव वर्ड यूज करेंगे, ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज करेंगे, तो उस स्टेटमेंट को कहेंगे हम निगेशन। ओके, द सिंबल फॉर नॉट इज, ये विगल साइन यूज करेंगे। नॉट इज के लिए हम ये इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे। दस, इफ P इज अ स्टेटमेंट देन इट्स निगेशन इज डिनोटेड बाय निगेशन P एंड रीड एज नॉट P। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे और इसे नॉट P ऐसा रीड करेंगे। नाउ द निगेशन ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट can also be obtained by using it is not true that or it is false that। इसका मतलब जिस प्रकार से हम स्टेटमेंट में नॉट यूज करते हैं निगेशन के लिए, तो नॉट की जगह हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट या फिर इट इज फॉल्स दैट। इन तीनों का मीनिंग सेम है। नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज फॉल्स दैट, ये तीनों भी सेम है। जब हम स्टेटमेंट में यूज करते हैं नॉट, तो उसकी जगह इट इज नॉट ट्रू दैट यूज कर सकते हैं या फिर इट इज फॉल्स दैट ये भी यूज कर सकते हैं। देखिए, यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है। नाउ लेट P2 इज अ प्राइम नंबर। सपोज स्टेटमेंट P जो है ये हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं 2 इज अ प्राइम नंबर। देन इट्स निगेशन इज, तो इसका निगेशन रहेगा निगेशन P। ओके, नॉट P। अब देखिए इसका वर्बल फॉर्म फिर क्या रहेगा। जैसे P का वर्बल फॉर्म है 2 इज अ प्राइम नंबर, तो नॉट P का वर्बल फॉर्म क्या रहेगा, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस 2 इज अ प्राइम नंबर में यहां पे हमने नॉट, यहां हमने इज, यहां इज और ई के बीच में यहां पे नॉट हमने वर्ड यूज किया है। अब इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का मीनिंग अपोजिट रहेगा। इसका जो मीनिंग है इसके अपोजिट इसका मीनिंग है, और इस स्टेटमेंट के अपोजिट इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। मतलब प्रॉपर प्लेस पे, स्टेटमेंट में प्रॉपर प्लेस पे जब हम नॉट यूज करते हैं तो बनने वाला जो स्टेटमेंट है, जैसे ये स्टेटमेंट यहां पे जो बना है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ओरिजिनल स्टेटमेंट के अपोजिट रहेगा। या फिर नॉट P को आप वर्बल फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज अ प्राइम नंबर। ओके, इन दोनों का मीनिंग सेम है। या फिर नॉट P को आप ऐसा भी वर्बल फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज फॉल्स दैट 2 इज अ प्राइम नंबर। देखिए, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज अ प्राइम नंबर, इट इज फॉल्स दैट 2 इज अ प्राइम नंबर। इन तीनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहेगा।
आप इस नॉट पी को ऐसा लिख सकते हो, इस नॉट पी को ऐसा लिख सकते हो, या फिर नॉट पी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो जनरली हम इसे यूज करेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में आपको इट इज नॉट ट्रू दैट दिया रहेगा तो इसका मतलब वहां पे सिंपली नॉट यूज किया गया है, या फिर इट इज फॉल्स दैट ऐसा दिया रहेगा तो सिंपली वहां पे नॉट यूज किया गया है, ऐसा हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, उसका मीनिंग इस प्रकार से लेना पड़ेगा। नाउ लुक हियर, ऑब्जर्व दैट P इज ट्रू एंड निगेशन P इज फॉल्स। अगर P ट्रू रहता है तो निगेशन P फॉल्स रहेगा, अगर P फॉल्स रहता है तो निगेशन P ट्रू रहेगा। अब इसके लिए हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए ये जो है ना, ये यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी मतलब इसे जब हम ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए इस ऑपरेशन को, निगेशन को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। मतलब यहां पे सिर्फ हम एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, जितने स्टेटमेंट रहते हैं उसको हम 2 के पावर में लेंगे। जैसे यहां पे एक स्टेटमेंट है तो 2 इक्वल्स टू 2। ओके, अगर 2 स्टेटमेंट रहते हैं तो 2 मतलब 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इतने एंट्रीज रहते हैं। अब यहां पे मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कंसीडर किया है तो इसके लिए 2 ही एंट्रीज रहेगी, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 2। अगर 2 स्टेटमेंट रहते हैं तो 2 स्क्वायर मतलब 4 एंट्रीज हमें लिखने पड़ते। एंट्रीज मतलब T और F, इसे हम कहते हैं एंट्रीज। तो P के कॉलम में सिर्फ हम 2 ही एंट्रीज कंसीडर करेंगे, T F। तो अब निगेशन P का कॉलम क्या रहेगा, इन एंट्रीज का अपोजिट, T का अपोजिट F और F का अपोजिट T। तो इस प्रकार से ट्रूथ टेबल हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे निगेशन के लिए, ओके, नॉट के लिए। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहां पे मैंने स्टेटमेंट P लिया है, ये यूनिवर्सल सेट U है। अब P, निगेशन P मतलब P छोड़ के, जो हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं सेट थ्योरी में, वही मीनिंग हमें यहां पे लेना है। P को छोड़ के हमें लिखना है। अब ये इतना जो सेट है ये P के लिए है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन नॉट P के लिए रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P रहेगा। तो यहां पे निगेशन P रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब निगेशन P को रिप्रेजेंट करने के लिए P छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है यूनिवर्सल सेट का, उसको मैंने यहां पे डार्क किया है। देखिए सेट थ्योरी में इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। निगेशन P मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। ओके, सेट थ्योरी में इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। समझ रहे ना आप। तो जिस प्रकार से हमने एंड के लिए यूनियन कंसीडर किया था थ्योरी का, और के लिए हमने एंड के लिए हमने इंटरसेक्शन यूज किया था सेट ऑफ थ्योरी का, ओके। और हमने और के लिए यूज किया था यूनियन। एंड मतलब इंटरसेक्शन सेट थ्योरी का, ओके, और मतलब यूनियन सेट थ्योरी का। उसी प्रकार से निगेशन मतलब सेट थ्योरी का रहेगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। तो इस प्रकार से देखिए इतनी पूरी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर निगेशन, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे सीखेंगे। लुक हियर, यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे जो स्टेटमेंट्स है, इन स्टेटमेंट्स का हमें निगेशन लेना है, ठीक है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया है, ध्यान दीजिए, ऑल मेन आर एनिमल्स। देखिए जब भी हमें ऑल का निगेशन लेना है तो उसका मतलब निगेशन, जब भी जिस स्टेटमेंट में ऑल रहेगा और उस स्टेटमेंट का हमें निगेशन लेना है तो ऑल की जगह हमें सम लिखना है, ओके। और यहां पे हमें नॉट ऐड करना है स्टेटमेंट में। तो इसका निगेशन रहेगा सम मेन आर नॉट एनिमल्स, इस प्रकार से, ओके। देखिए जब भी स्टेटमेंट में ऑल रहेगा उसका निगेशन लेना है तो ऑल की जगह हमें सम लेना है, सम की जगह हमें ऑन लेना है, ओके। नाउ -3 इज अ नेचुरल नंबर, सिर्फ इसमें हमें नॉट ऐड करना है। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बहुत ही सिंपल इसका निगेशन है। देखिए लेकिन जब भी स्टेटमेंट में सम रहेगा उसे ऑल लेना है, निगेशन लेते समय ऑल रहेगा उसे सम लेना है, निगेशन लेते समय। नाउ इट इज फॉल्स दैट, अब ये इट इज फॉल्स दैट मतलब निगेशन है। देखिए अगर निगेशन P है और उसका हमें निगेशन लेना है तो ये सिंपली P मिलेगा। मतलब इस प्रकार के, अब ये इट इज फॉल्स दैट, ये जो है इट इज फॉल्स दैट, ये इट इज फॉल्स दैट मतलब क्या है, नॉट है, ओके। जब भी स्टेटमेंट में नॉट है और उसका हमें निगेशन लेना है तो नॉट वहां का रिमूव करना है, बस सिंपली इतना ही करना है।
मतलब ये रहेगा, देखिए नागपुर, ओके, नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बस इतना ही आपको लिखना है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब जब स्टेटमेंट में नॉट रहेगा और उसका निगेशन लेना है तो नॉट हमें रिमूव करना है। नाउ 2 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब क्या है, इसका निगेशन क्या रहेगा, 2 + 3, ये जो है देखिए 2 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, इसका निगेशन लेना है, मतलब ये जो नॉट इक्वल्स टू है इसे सिर्फ हमें इक्वल टू लिखना है, 2 + 3 = 5, ये रहेगा इसका निगेशन। इस प्रकार से, ठीक है, हमें स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे स्टेटमेंट दिए हैं और इस स्टेटमेंट का निगेशन लिए बाद जो स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, इसमें नॉट ऐड किए बाद जो स्टेटमेंट बनेगा, जो निगेशन रहेगा, उसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट के निगेशन का ट्रूथ वैल्यू लिखना है। लुक हियर, सपोज यहां पे हम सिंपल स्टेटमेंट P कंसीडर करते हैं, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ओके, √5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम कंसीडर करते हैं P। अब ये P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, यस इट इज ट्रू, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज कैपिटल T, ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू है। अगर इसका ट्रूथ वैल्यू P है, सॉरी इसका ट्रूथ वैल्यू T है P का, तो इसका निगेशन P का ट्रूथ वैल्यू इसके अपोजिट मतलब F रहेगा। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P इज F, मतलब इस स्टेटमेंट का निगेशन लिए बाद उसका ट्रूथ वैल्यू हमें F मिलेगा। ओके, नाउ लेट, ध्यान दीजिए P, अब यहां पे देखिए हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, लंदन इज इन इंग्लैंड, तो इसका ट्रूथ वैल्यू सपोज हमने P कंसीडर किया, लेट P, लंदन इज इन इंग्लैंड, ओके, लंदन इज इन इंग्लैंड। अब देखिए इसका ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T, ट्रू, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P इज F, उसका ट्रूथ वैल्यू हमें F मिलेगा। ओके, नाउ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x + 3 < 8, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप यहां पे ऐड करोगे, 3 में ऐड करोगे, किसी भी नेचुरल नंबर में 3 ऐड करोगे, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आने वाला आंसर < 8 रहता है, ऐसा इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। ओके, देखिए स्टेटमेंट यहां पे P हम कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x + 3 < 8, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, आप किसी भी नेचुरल नंबर में 3 ऐड करो, आपको आने वाला आंसर < 8 मिलेगा। ये फॉल्स है। सपोज हमने यहाँ पे 5 ऐड, हमने सपोज 2 ऐड किया, तो 2 + 3 < 8, 2 इज नेचुरल नंबर, उसको हमने ऐड किया, ठीक है, ये < 8 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 ऐड करते, इस 5 में 3 ऐड करेंगे, x अगर 5 लेते हैं तो 5 + 3 8, 8 इज नॉट < 8। सपोज हम x का वैल्यू 6 लेते हैं, 6 + 3 9, 9 इज नॉट < 8। सपोज हम x का वैल्यू 15 लेते हैं, 15 + 3 18, इट इज नॉट < 8। मतलब यहां पे देखिए हर कोई नेचुरल नंबर में 3 ऐड किए बाद < 8 हमें नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू रहेगा F, समझ रहे ना आप। इस स्टेटमेंट का कहना क्या है, आप किसी भी नेचुरल नंबर में फॉर एवरी, मतलब हर एक नेचुरल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आप किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 3 ऐड करते हो तो आने वाला आंसर < 8 मिलता है, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, बिकॉज अगर सपोज आपने यहाँ पे 5 नेचुरल नंबर लिया तो 5 + 3 < 8, ये पॉसिबल नहीं है। 4 लिया तो पॉसिबल होगा, हर एक के लिए पॉसिबल हो रहा है क्या, कुछ के लिए पॉसिबल हो रहा है, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होगा, < 8 नहीं रहेगा। आपने 10 नेचुरल नंबर लिया, 10 में अगर 3 ऐड करते तो 13 < 8 नहीं मिलेगा।
हर कोई नेचुरल नंबर में 3 ऐड किए बाद वो लेस देन 8 नहीं रहेगा, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ, ध्यान दीजिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज F, P का ट्रूथ वैल्यू F है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इसका निगेशन लिए बाद द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P इज T। हमें पता है स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा उसका अपोजिट ट्रूथ वैल्यू रहेगा उस स्टेटमेंट निगेशन का, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड किया है। दो ही टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए हैं। पहले इसमें हमें सिर्फ निगेशन लिखना था, दूसरे इसमें जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का निगेशन का हमें ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना था। तो इस प्रकार से इसका ट्रूथ वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ निगेशन इस स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया, उसका ट्रूथ टेबल देखा है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के, हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपका मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम करते हैं, और साथ में आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैथमेटिक्स का उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, मेरी आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है PN सर, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे भी मिलते रहेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।